हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड वन लाइनर टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस, जो आपके आगामी वीडियो एग्जाम के लिए स्पेशल रिविजनल क्लास है। इसके साथ ही देखिए, आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, LDC एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.6 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम आप सभी को क्विज के रूप में देते हैं। लगभग आधे से 1 घंटे की क्विज चलती है शाम 8 बजे। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और PDFs भी यहीं पे शेयर करते हैं हम। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी आपके श्रीनगर में। देखिए, श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र श्रीनगर का पुराना नाम था। देखिए, श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। उच्च स्तरीय पहुंच शोध संस्थान श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला स्थित है। देखिए, गोरखाकालीन नेथड़ा का जो किला है ये आपके अल्मोड़ा जिले में है। देखिए, अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 ईस्वी में कल्याण चंद्र के समय हुई। देखिए, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ और 1891 ईस्वी में, ध्यान दें, 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस का आगमन हुआ था? देखिए, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में आगमन हुआ था शंकराचार्य का। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। ये आप ध्यान रखेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव इस वंश का संस्थापक था। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी आपके जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी लिपि कुटिला लिपि थी। ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको पॉइंट बताए जाते हैं, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। लिपि आयोग पूछ लेता है, तो इस वंश के जो अभिलेख मिले हैं इसकी लिपि जो है ये कुटिला लिपि है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? देखिए, प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1939 ईस्वी में नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। देखिए, 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई। देखिए, नरेंद्र शाह की बात करें तो नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसकी संरक्षिका जो थी ये राजमाता नेपालिया थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, राजमाता नेपालिया नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। अल्पवयस्क होने के कारण इसके संरक्षण के लिए समिति बनाई गई थी। अक्टूबर 1919 ईस्वी को नरेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला और
1921 ईस्वी में इसने नरेंद्र नगर, ध्यान दें, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 ईस्वी में की थी और 1925 ईस्वी में राजधानी इसने नरेंद्र नगर स्थानांतरित करी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी आपकी कुनिंद। देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। कालसी लेख के अनुसार, ध्यान दें, कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद जो है ये मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, मौर्यों के अधीन थे कुनिंद लोग। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। अमोघभूति जो है ये कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुनिंदों की पहली राजधानी जो थी ये कलकूट में थी, ये आप ध्यान रखेंगे, कलकूट में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। और दूसरी राजधानी पूछा जाता है तो शत्रुघ्न में इसकी कुनिंद राजवंश की दूसरी राजधानी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केदार शब्द का अर्थ क्या है? केदार शब्द का अर्थ होता है दलदली भूमि। अगला क्वेश्चन है, कुल जिला पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में, देखिए 2019 के अनुसार 13 कुल जिला पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में थे, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 2021 के हिसाब से कुल जिला पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में कितने हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय होता है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जिले के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो है ये 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 अणु में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो आपके 1993 में हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है आपका DDO या DPRO। देखिए, जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों से मिलकर 6 प्रकार की, ध्यान दें, जिला पंचायत जो है ये अपने सदस्यों से मिलकर 6 प्रकार की समितियां बनाती है। जिला पंचायत का कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा। क्षेत्र पंचायत जो है ये पंचायती राज्य का मध्य स्तरीय निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 40 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, देखिए, BDO। क्षेत्र पंचायत सचिव जो है ये ब्लॉक विकास अधिकारी या BDO होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कालसी लाखा मंडल, सिरौली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं। देखिए, कालसी लाखा मंडल, सिरौली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं आपके शिलालेख। कालसी शिलालेख की बात करें तो कालसी शिलालेख जो है ये 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है और इसकी खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 ईस्वी में की थी। देखिए, इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे आप। लाखा मंडल में मूर्तियों का भंडार है
लाखा मंडल की बात करें तो यहाँ पे मूर्तियों का काफ़ी भंडार है। लाखा मंडल जो है ये यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। महाभारत काल का बना लाक्षागृह भी आपके यहीं पर था। जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं आपके गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। देखिए गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, तो आप ये ध्यान रखेंगे जो आपका बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है इसमें शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शती के नागपति नाग व 12वीं शती के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले हैं। सारी चीज़ें ध्यान में रखें आप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं आपके 9 न्यायाधीश। देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या जो थी ये 7 थी। 2003 को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में 9 तो स्थायी न्यायाधीश हैं तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां, ध्यान रखें 9 नवंबर सन 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके अशोक अभ्यंकर देसाई। तो अशोक अभ्यंकर देसाई जो हैं ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गाइस वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगला देखिए, सर्वाधिक विकास मंडलों वाला जिला। सर्वाधिक विकास मंडलों वाला जिला है आपका पौड़ी जिला। देखिए पौड़ी जनपद का गठन 1840 ईस्वी में हुआ और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो है ये श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी को बनाया गया और 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। देखिए कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना अगर पूछी जाती है आपसे तो कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना 1951 में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। पौड़ी जिले के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पौड़ी जिले का क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल जो है ये कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। पौड़ी जिले का मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए पौड़ी को सबसे अधिक 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका सबसे कम विकास खंड वाले जिले। सबसे कम विकास खंड वाले जिले हैं आपके रुद्रप्रयाग व बागेश्वर जिले। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है। देखिए 2019 के अनुसार राज्य में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या है 157। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की कितने भूभाग पर 1874 ईस्वी में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो ये है लगभग 7% भाग पर दुर्गम
क्षेत्रों में, ये भी ध्यान रखेंगे, लगभग 7% भाग पर है दुर्गम क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है आपका हरिद्वार लोकसभा सीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट है आपका पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एससी हेतु सुरक्षित सीट। देखिए, एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा में है आपके, एक सीट है जो आपके अल्मोड़ा जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है, ग्राम पंचायत के सचिव की जो नियुक्ति करती है ये करती हैं ग्राम पंचायतें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ आपके 1 अगस्त सन 2000 को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित। उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है ये राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। देखिए, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य, जो आपका 11वां राज्य है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राज्य की भाषा। राज्य की भाषा हिंदी थी, एक भाषा थी देखिए हिंदी, 2 जनवरी 2010 से दूसरी भाषा हो गई आपकी संस्कृत। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहले तो एक ही थी हिंदी, जनवरी 2010 से दूसरी राज्य भाषा जो है ये संस्कृत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में 46 दिन, राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो ये लगा था आपके 27 मार्च से 12 मई 2016 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ पाया जाता है। देखिए, कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है। देखिए, कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम होता है। कस्तूरी मृग जो है ये राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए, राज्य में कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग जो है ये अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना सन 1977 ईस्वी में की गई, जो आपके बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो है ये अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, चमोली जिले के काचुला खर्क में 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका लाखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए, लाखवाड़ बांध जो है ये आपके यमुना नदी पर निर्मित किया गया है, देहरादून जिले में है लाखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर देहरादून जिले में है। लखवाड़ बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग द्वारा सन 1976 ईस्वी में दी गई। 1987 ईस्वी में लाखवाड़ बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध जो है ये आपके रामगंगा नदी पर निर्मित किया गया है, पौड़ी गढ़वाल में है कालागढ़ बांध। अगला देखिए, जाड़ गंगा का उद्गम होता है, जाड़ गंगा नदी का उद्गम होता है आपके थांगला दर्रा से। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? अप्सरा ताल जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देश में अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड। देखिए देश में अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड जो है ये दूसरे नंबर पर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देश में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड। देश में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड जो है ये दूसरे नंबर पर ही है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। देखिए 50,000 का अनुदान। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु संचालित योजना। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित योजना का नाम है शिल्पग्राम योजना। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई आपके 1 अप्रैल 2017 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई 15 अगस्त 2015 से। अगला क्वेश्चन है, बार निवेश सम्मेलन यानी डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ। बार निवेश सम्मेलन हुआ आपके 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स की क्लास भी चलाने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई है 22 फरवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व तिब्बत के बीच व्यापार होता था। भारत व तिब्बत के बीच व्यापार होता था आपके तकलाकोट मंडी पिथौरागढ़ से। तकलाकोट मंडी जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यहाँ से भारत व तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा विदेशियों को दिए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग। भारत द्वारा विदेशियों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग देखिए 2017 से 18 में था आपका 0.48%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिडकुल का मुख्यालय है। सिडकुल का मुख्यालय है आपका IT पार्क देहरादून में। देखिए सिडकुल की स्थापना कब हुई, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो सिडकुल की स्थापना हुई सन 2002 में, जिसका मुख्यालय देहरादून में बनाया गया। देखिए एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार की स्थापना सिडकुल के द्वारा की गई थी, जो 1695 एकड़ क्षेत्र में फैला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान है। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों के लिए विकसित किया गया औद्योगिक आस्थान है आपका फार्मा सिटी सेलाकुई में। अगला क्वेश्चन है, सगंध उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा काशीपुर में विकासाधीन है। देखिए सगंध उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा काशीपुर में विकासाधीन है आपका एरोमा पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गाइस वीडियो कैसी लग रही है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया। देखिए, राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन है आपका, 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना। 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना है आपकी रहबर योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि निर्धारण तथा ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा शुरू की थी। भूमि निर्धारण तथा ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा की शुरू हुई थी आपके चंद राजाओं के शासन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारती चंद के समय प्रसिद्ध था आपके पौवाड़े। पौवाड़ी जो है ये लोक गाथाएं हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, भारती चंद जो है ये आपका 1437 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। भारती चंद जो है ये 35वां चंद शासक था। भारती चंद का कार्यकाल 1437 ईस्वी से लेकर 1477 ईस्वी तक रहा। भारती चंद के पौवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध थे। ध्यान दें, जो भारती चंद के समय पौवाड़े जो थे इनको गाथाएं कहा जाता था। देखिए, भारती चंद के पौवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध थे। पौवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। ये आप ध्यान रखें, पौवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनियान जो है इनके बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारती चंद इस वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। ये आप ध्यान रखेंगे, भारती चंद जो है ये चंद वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। भारती चंद ने डोडी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोडी राजा पर आक्रमण किया और भारती चंद की सेना का कटक में समाज के सभी जाति के लोग हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए, डोडी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ये पॉइंट आप भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था। देखिए, राज्य में होम रूल लीग जो है ये आपके विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल हेमचंद्र ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। देखिए, राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी वर्ष 1903 ईस्वी में। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा के खूंट नामक गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालयी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए, पंत जी के सहपाठी उन्हें गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। 1946 ईस्वी में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1955 ईस्वी में देश के ये पहले गृह मंत्री बने। 1957 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1914 ईस्वी में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की और 1903 ईस्वी में, ध्यान दें, 1903 ईस्वी में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है आपके स्कंद पुराण के मानस खंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कहाँ पर की थी। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में। देखिए, कण्वाश्रम जो है ये आपके पौड़ी जिले में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है कण्वाश्रम।
ये एक प्राचीन विद्यापीठ था। देखिए कण्वाश्रम जो है, कण्वाश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम चौका घाट है, ये आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसे कहा जाता है चौका घाट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार समय अधिक हुआ था। देखिए बौद्ध मत का प्रचार प्रसार समय अधिक हुआ था, खसों के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर जो है ये आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है, कोसी नदी के तट पर। देखिए अल्मोड़ा का कोसी नदी के पास, तट पर नहीं कह सकते हैं, थोड़ा दूर है, तो कोसी नदी के पास स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर जो है ये शकों के निवास की पुष्टि करता है, ध्यान दें, ये मंदिर शकों के निवास की पुष्टि करता है। कटारमल सूर्य मंदिर जो है ये उत्तराखंड शैली में निर्मित है। देखिए आयोग द्वारा मंदिरों की शैलियाँ कई बार पूछी जाती हैं, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो आपका कटारमल सूर्य मंदिर है ये आपके उत्तराखंड शैली में निर्मित है। कटारमल मंदिर में बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा बूट पहने हुए दिखती है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। इस मंदिर का निर्माण देखिए 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने कराया था। कटारमल जो है ये आपके करबीरपुर में शासन करने वाला 8वां कत्यूरी शासक था। तो कटारमल राजा जो था ये कत्यूरी शासक था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद्र ने। देखिए खगमरा का जो किला है ये आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था। लाल मंडी किले का जो निर्माण है ये कराया था आपके राजा कल्याण चंद ने, अल्मोड़ा के पलटन बाजार के भीतर कराया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका वर्तमान देखिए, इसको फोर्ट मायरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक जो है ये आपके GRG विलियम्स की है, जो आपके 1874 ईस्वी में आई। अगला देखिए, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो है ये आपके AFT एटकिंसन की थी। देखिए 1882 से लेकर 86 तक 14 खंडों में प्रकाशित क्षेत्र का पहला गजेटियर था हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 40% से अधिक वाले दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए 40% से अधिक वाले दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को लागू किया गया था। देखिए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तथा भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम जो है ये 2007 को राज्य में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु राज्य में संचालित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु राज्य में संचालित है वृद्ध आश्रम व भिक्षु गृह। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलिस सहायता हेतु डायल 100 नंबर की जगह डायल 112 नंबर सेवा शुरू की गई। पुलिस सहायता हेतु डायल 100 नंबर की जगह 112 नंबर सेवा शुरू की गई आपके अप्रैल 2019 से। अगला है आपका, पाटलीदून कहाँ स्थित है। पाटलीदून स्थित है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो आपके ये नैनीताल जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। कॉर्बेट नेशनल पार्क का तत्कालीन नाम हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। देखिए
स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये 2 जनपदों नैनीताल व पौड़ी जनपद में फैला है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये पौड़ी जिले में स्थित है। देखिए अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया और 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मात्र एक ब्रह्मा का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड में मात्र एक ब्रह्मा का जो मंदिर है ये है आपके सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? देखिए चित्रशिला घाट भी कहा जाता है आपके रानी बाग को, जो आपके नैनीताल जिले में स्थित है। अगला है आपका, हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? हरितालिका तीज महोत्सव मनाया जाता है गोरखा समाज के द्वारा। अगला है आपका होली, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, हिमालय होना चाहिए। होली हिमालय पुस्तक जो है ये आपके ई शेरमैन ओखले की है, जो आपके 1905 ईस्वी में आई। अगला है आपका हिमालय गजेटियर्स, गढ़वाल गजेटियर्स। गढ़वाल गजेटियर्स है आपकी H.G. वॉल्टन की, जो आपके 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला है आपका देहरादून का गजेटियर्स। देहरादून का गजेटियर्स 2006 में हिंदी अनुवाद हुआ इसका, देखिए प्रकाश थपलियाल के द्वारा। अगला है आपका मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था? मल्ला महल किले का निर्माण कराया था आपके कल्याण चंद ने, अल्मोड़ा जिले में करवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? राजबुंगा किले का निर्माण कराया था राजा सोमचंद ने, चंपावत जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका, नैथड़ा किला कहाँ स्थित है? देखिए नैथड़ा का जो किला है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, इसे गोरखा कालीन किला माना जाता है। अगला है बाणासुर का किला स्थित है। बाणासुर का जो किला है ये आपके चंपावत जिले में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे मारकोट कहा जाता है। अगला है आपका, कुल जिला पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, इनको स्किप कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, बरनाताल कहाँ स्थित है? बरनाताल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 224, संविधान के अनुच्छेद 224 में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की गई हैं। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है आपके देहरादून व उधम सिंह नगर जिले में। अगला है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें हैं आपकी 15 सीटें। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू। देखिए विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था 4 मई 2001 से। देखिए देश में प्रथम हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। देश में अपना वेबसाइट शुरू 4 मई 2001 को। अगला है, प्रथम विधानसभा सत्र जो आपके भराड़ीसैंण में हुआ था। प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में हुआ था 17 से लेकर 18 नवंबर 2017 को। अगला देखिए, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला है आपका पौड़ी जिला। अगला क्वेश्चन देखिए 2019 के अनुसार है ये आप देख लें। अगला देखिए, सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला
देखिए सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है चंपावत जिला। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में, देखिए 2019 के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में है 95। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 2021 के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में कितने हैं। अगला है उत्तरकाशी में सेब की खेती किसके द्वारा की गई थी। उत्तरकाशी जनपद में सेब की खेती की गई थी आपके फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। अगला देखिए जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी। जौलजीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपके वर्ष 1914 ईस्वी में। जौलजीबी मेला जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। काली नदी व गोरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी में प्रत्येक 14 से लेकर 21 नवंबर तक जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में दर्शक एवं पर्यटक आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी। हल्द्वानी की स्थापना की थी विलियम ट्रेल ने। देखिए हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी शहर गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी पड़ा था। हल्द्वानी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बमोरी हल्द्वानी का प्राचीन नाम था। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनाया था जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 ईस्वी में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ। हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम कमिश्नर रैमजे ने किया था, ये भी आप ध्यान रखें। अप्रैल 1884 ईस्वी में ईस्वी को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी और 1 सितंबर 1966 ईस्वी को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई। 2011 को हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया, ये आप ध्यान रखें। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो ये है हल्द्वानी नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका नौठा कौतिक उत्सव को किस नाम से जाना जाता है। नौठा कौतिक उत्सव जो है इसको जाना जाता है हिमालय महोत्सव के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है। देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 ईस्वी में पिथौरागढ़ में की गई। देखिए यह वन्यजीव विहार 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कस्तूरी मृगों की संख्या 67 है। 67 जो है यहाँ पे कस्तूरी मृगों की संख्या है। चौकडी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया 1 जनवरी सन 2007 को। अगला क्वेश्चन है आपका नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया 9 नवंबर सन 2000 को। अगला है आपका राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कि उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए राज्य पुष्प ब्रह्म कमल जो है इसकी राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ब्रह्म कमल जो है ये राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए ब्रह्म कमल फूल जो है ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अववेलेटा। सोसूरिया अववेलेटा जो है
ये आपके ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां फेन कमल व कस्तूरबा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया ग्रामिनी फोलिया। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म कमल का देखिए स्थानीय नाम कई बार पूछा गया है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा और ध्यान में भी रखिए कि ब्रह्म कमल का जो स्थायी नाम होता है ये आपका होता है कौलपदम। कौलपदम ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है और राज्य में 24 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा गाइज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए लेके आती हूँ। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और इसके अलावा अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हार्डली एंड पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? वंशी नारायण मंदिर स्थित है आपके गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी? देखिए भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी आपके वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन थे? उत्तराखंड की प्रथम फिल्म थी आपके जगवाल फिल्म, जिसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? अमर शहीद श्रीदेव सुमन जो है इन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थित है? देखिए उत्तराखंड में दूसरा फूड पार्क जो है ये आपके काशीपुर में स्थित है। पहला फूड पार्क पूछा जाता है तो ये है आपके हरिद्वार में। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? चंपावत का प्राचीन नाम है काली कुमो। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में दिया जाता है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में दिया जाता है 3% का आरक्षण, ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क राज्य का पहला फूड पार्क है। ये देखिए पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क जो है ये आपके हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला है हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये राज्य का दूसरा फूड पार्क है। महुआ खेड़ा काशीपुर उधम सिंह नगर जिले में ये स्थित है। अगला है आपका मिनी फूड पार्क, देखिए मिनी फूड पार्क श्यामला ताल चंपावत में स्थित है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस यानी मसाले पार्क, केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस मसाले पार्क आपके सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। देखिए सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जो है ये आपके काशीपुर में स्थित है, ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा राज्य गठन से पूर्व तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी, राज्य गठन से पूर्व तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डरी प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला यह 11वां हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 11वां हिमालयी राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की? देखिए लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की आपके वर्ष 1901 ईस्वी में। देखिए लोहाघाट जो है ये आपके चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। अगला है आपका, लोकपाल यानी हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? लोकपाल यानी हेमकुंड झील जो है यहाँ से होता है आपके लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष मेला लगता है। ये ताल है आपका बदाणी ताल। देखिए रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। यह संधि किस किस के बीच हुई थी। ये संधि हुई थी आपके कर्नल गार्डन और बम शाह के बीच। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में नहरों के निर्माण किसने कराया था। कुमाऊं में नहरों का निर्माण कराया था आपके हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे जो हैं इन्होंने कुमाऊं में नहरों का निर्माण कराया था। देखिए हेनरी रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। हेनरी रैमजे 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक कमिश्नर के पद पर रहे, जो कुमाऊं के 6वें यानी 6वें कमिश्नर थे। ये आप ध्यान रखें। कुमाऊं में उन्हें रामजी साहब कहा जाता था। रैमजे जो हैं ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। रैमजे का जो विवाह है पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ था। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। अगला क्वेश्चन है आपका कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन था। कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का शासक था आपका देखिए रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखिए कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी मेघा। अगला क्वेश्चन देखिए कुमाऊं का बादशाह किसे कहा जाता है। देखिए कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। ये आपको बता दिया गया है। अगला है सोमनाथ का मेला कहाँ पर लगता है। सोमनाथ का मेला लगता है आपके अल्मोड़ा जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है। सोमनाथ का जो मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा में लगता है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है। देखिए भागीरथी नदी की लंबाई है 205 किलोमीटर। भागीरथी नदी जो है ये उत्तरकाशी जिले के, ध्यान रखें, उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गौमुख की बनावट जो है ना ये राजस्थान के आबू पर्वत के गौमुख जैसी है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा जो है ये सर्वप्रथम भागीरथी में गंगोत्री के पास मिलती है। गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी नदी में आकाश गंगा नदी मिलती है। गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा यानी जिसको जाह्नवी भी कह सकते हैं, जाह्नवी नदी मिलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास के हिमनद से निकलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए गोमुख से देवप्रयाग तक की भागीरथी की लंबाई जो है ये आपके 205 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका घटोत्कच का मंदिर कहाँ स्थित है। घटोत्कच का मंदिर स्थित है आपके चंपावत जिले में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था आपके हेनरी रैमजे। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको देखिए थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है और इसके साथ ही देखिए वीडियो अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए बद्रीनाथ की नदी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। बद्रीनाथ जो है ये आपके अलकनंदा और ऋषिगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए बद्रीनाथ जो है इसे विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के 4 धाम में एक है। 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम। ये चमोली जनपद में स्थित है। देखिए बद्रीनाथ धाम जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा मुक्तिप्रदा बद्रिकाश्रम कहा गया है। देखिए समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और संगम पूछा है, देखिए यहाँ पे अलकनंदा और ऋषिगंगा हो जाएगा आपका राइट आंसर। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जो हैं ये अप्रैल से लेकर मई महीने में खुलते हैं।
मंदिर में दक्षिण भारत के रावल द्वारा पूजा होती है। शंकराचार्य के वंशज जो होते हैं ना, उनके द्वारा इस मंदिर की पूजा की जाती है, जो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बद्रीनाथ मंदिर जो है इसके कपाट कब बंद किए जाते हैं। ये आज का आपका क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शंकर गुफा किस राज्य में देखिए शंकर गुफा राज्य में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। शंकर गुफा जो है ये आपके स्थित है देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग को महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में नहरों का निर्माण किसने कराया था। देखिए कुमाऊं में नहरों का निर्माण कराया था हेनरी रैमजे ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन था। तो कुमाऊं पर जब आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये स्किप कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम बजट। देखिए राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, राज्य में वैट लागू किया गया, राज्य में वैट लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। देखिए 22वां राज्य था वैट लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य। अगला है आपका, राज्य में वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू हुआ था आपके 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में ई वे व्यवस्था लागू की गई। राज्य में ई वे व्यवस्था लागू की गई 20 अप्रैल 2018 से। अगला है आपका, राज्य में प्रस्तावित सबसे लंबी जल विद्युत परियोजना है। देखिए राज्य में यहाँ पे प्रस्तावित पूछा है तो आपको प्रस्तावित बताना है। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी पंचेश्वर परियोजना। अगला क्वेश्चन है आपका, 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म यानी 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का विकास किया जा सकता है। देखिए 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म यानी 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का विकास किया जा सकता है पंचायत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है। टिहरी डैम का स्थानीय नाम है सुमन सागर, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का आपका। देखिए टिहरी बांध की बात करते हैं। टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति जो है योजना आयोग के द्वारा सन 1972 ईस्वी में दी गई थी और ये बांध जो है ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम। देखिए यहाँ पे स्थानीय नाम पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम। तो आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये आपको ध्यान रखेंगे। टोटल 2400 मेगावाट टिहरी बांध जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी 2400 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाली परियोजना है, जो कि प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों
न्यायालय की व्यवस्था है। ये है आपके अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की गई हैं। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की गई है आपके देहरादून व उधम सिंह नगर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें हैं आपकी 15 सीटें। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था 4 मई 2001 से। देश में प्रथम था ये उत्तराखंड राज्य जो है। अगला देखिए, प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में हुआ था, देखिए 17 से लेकर 18 नवंबर 2017 को। अगला है आपका सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला था आपका पौड़ी जिला। अगला है आपका सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है चंपावत जिला। अगला है क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में, क्षेत्र पंचायत प्रत्येक ब्लॉक में थे आपके 95 2019 के अनुसार। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।